जहाँ लड़ा और खेल जा, खेल तेरा इश्क है, तू जीत जा और खेल जा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ परवेज़। आज खेलो रे भैया का गाना रिलीज़ हो गया। हमारे साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं इनको क्या ज़रूरत पेश आई कि इस गाने को रिलीज़ करने की। और भी गाने थे, इसका मकसद क्या है गाने का। हमारे पास ताहिर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। क्या सोच कर आपने गाना रिलीज़ किया? जी हमने ये सोच के गाना रिलीज़ किया है कि हमें यूँ लग रहा है कि जैसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो करोड़ों रुपए लगा के हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है, हमारा जो अपना कल्चर है, हमारी जो अपनी ज़ुबान है, उसको मार रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इंग्लिश कल्चर थोप रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान थोप रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से हमने अंग्रेज़ों से जान छुड़वाई थी, लेकिन अभी तक यही लगता है कि हम अभी तक भी उनके ग़ुलाम हैं। ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़ुबान है, उसको बोलना चाहिए, बल्कि सारी ज़ुबानें बोलनी और सीखनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे कौमी तराने होते हैं, जो हमारे खेलों के इवेंट होते हैं या जो हमारे कौम, उसमें तो हमारा अपना कल्चर होना चाहिए, हमारी अपनी ज़ुबान होनी चाहिए, हमारे सूबों की नुमाइंदगी हो, हमारे लोगों की नुमाइंदगी हो, ना कि हम एक ही क्लास को दिखा दें जो कि एलीट क्लास है, जिनको पहले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले इतना पैसा है, तो उसी क्लास को हम बार बार जब दिखाते हैं तो एक मज़दूर जो होता है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसको ये लगता है कि ये जो खेल हैं ये मेरे नहीं हैं, ये खेल इन्हीं अमीरों के हैं, क्योंकि वो टीवी पे भी अमीरों को देखता है और अपनी रियल लाइफ में भी अमीरों को देखता है, तो वो दिन ब दिन मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार हो। जैसा कि आपने अभी प्रेस टॉक में इतराज़ लगाया था नसीबुल लाल पे, तो आपको उसकी कौन सी लैंग्वेज पसंद नहीं आई, कौन से अल्फाज आपको पसंद नहीं आए? देखिए, नसीबुल लाल पे मैंने एतराज़ नहीं लगाया क्योंकि मेरी वो सीनियर हैं और उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि मैंने उनके गाने गाए हैं और मुझे बहुत उन गानों की वजह से बड़ी पजीराई मिली है। मुझे एतराज़ उन ब्रांड्स पे है, मुझे प्रोड्यूसर पे भी नहीं है, मुझे पूरी टीम पे नहीं है, उन ब्रांड्स पे है, क्योंकि ब्रांड जो प्रोड्यूसर होता है, जिसके हाथ में पैसा होता है, वो बताता है कि आपने क्या करना है। तो जो अरेंजर होते हैं, जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होते हैं, वो मजबूर होते हैं, फिर वो उनको वो करना पड़ता है। तो मेरा एतराज़ किसी फ़नकार पे या किसी प्रोड्यूसर पे नहीं है, बल्कि उन ब्रांड्स पे है जो उनको कहते हैं कि आप इनसे इंग्लिश में गाना गवाएं। चलें जी, हाँ, हमारे साथ बाकी इनकी टीम मौजूद है जिन्होंने इस गाने की सपोर्ट की, डायरेक्ट किया। सर, आपने इस गाने को डायरेक्शन दिया है, तो किस किस मुकामात पे आपने इसको शूट किया? हमने ये सारा जो है अपना लाहौर में शूट किया है, कुछ वर्ल्ड सिटी में शूट किया है और कुछ बारी स्टूडियो में कुछ शूट किया है। इसके बेसिकली 2-3 सीक्वेंसेस थे और ये हमने सारे लाहौर के अंदर ही शूट किए हैं। और हमने जो अपना जितना भी कल्चरल जो भी हमने शूट किया वो सारा बारी स्टूडियो में शूट किया। तो सर, इस प्रोजेक्ट को शूट करने में कितना टाइम लगा? हमें इस प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए हमें लगे हैं कोई गालिबन 3 दिन। और इसका जो प्रोसेस, जो एडिटिंग और सारा जो टेक्निकल प्रोसेस होता है उस पर हम कोई पिछले 1 वीक से काम कर रहे हैं। हमारे साथ फ़ीमेल भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये फ़ीमेल क्रिकेट को किस तरह सपोर्ट करती हैं और इनका इनमें मॉडलिंग में भी इन्होंने की। तो बताइएगा थोड़ा सा, क्या आपने सोचा इस गाने के बारे में और फीमेल क्रिकेट के बारे में? बेहतरीन था ये। बेसिकली हमने जो जितनी भी इसके अंदर ख़वातीन आई हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स परफॉर्म किया, कोई भी, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, हम बेसिकली ओरिजिनली स्पोर्ट्स वुमेन हैं, ठीक है। हमने रैंडम मॉडल्स को नहीं उठाया प्रेजेंट करने के लिए कि आप ये गेम खेल रहे हो तो वो गेम खेल रहे हो। जितनी भी इसमें लड़कियां शो हुई हैं, इसके अंदर हर स्पोर्ट्स की शो हुई हैं। वी हैड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम वुमेन एज़ वेल। और ये था कि बताना कि टैलेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, ख़ास तौर पे औरतों की फील्ड में, ठीक है, वुमेन फील्ड में टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। हमें ज़रूरत नहीं है हम आउटसोर्स करें मॉडल्स को प्रिटेंड करने के लिए कि वो स्पोर्ट्स वुमेन है। ऑलरेडी जिन लड़कियों को हाईलाइट होना चाहिए ना, हमें उनको लाने की ज़रूरत है स्क्रीन पे, कि दिखाना चाहिए हमें कि पाकिस्तान में भी ये सारी स्पोर्ट्स होती हैं और औरतें बहुत कॉन्फिडेंसली कर रही हैं। जी, हमने गाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने सुना और कुछ आप लोगों ने खुद बताया कि इसमें ये खामियां हैं, तो वो आपने क्यों नहीं दूर की? जिस तरह आपने मुख्तलिफ एरिया के का आपने कहा था कि हमने वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग करनी है, हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, उसकी वजह क्या है? सर, पहली बात तो ये है कि हमने गाने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसमें ये खामियां हैं। और हम जो है, देखिए, प्रोडक्ट जो होती है वो कभी भी परफेक्शन तक नहीं जा पा रही होती है। और फिर जब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हों, जब आप कोई ब्रांड भी आपके पीछे ना हो और आप इंडिविजुअली हर चीज़ को कैटर कर रहे हो ना, उस वक्त बेशुमार मसाइल होते हैं। और हमारा सबसे बड़ा मसला जो था वो शॉर्टेज एंड लैक ऑफ टाइम भी था इस वक्त, क्योंकि मैचेस स्टार्ट हो गए थे एंड वी वर वर्किंग ऑन इट। और अभी तक वी वर वर्किंग ऑन इट। अभी थोड़ी देर पहले ही वी जस्ट डिड ऑल द स्टाफ टुगेदर। तो अभी बात यह है कि अगर
आपको इसमें कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ में होते हैं, तो डेफिनेटली जब हम फर्दर इसकी प्रोडक्शन अगली बार हम कुछ बनाएंगे तो उसमें हर तरह की कमी पूरी हो जाएगी। और अगर आप कह रहे हैं कि लोकेशंस वहाँ जाना था, सर ऐसे कोई दावे नहीं किए गए थे। और हाँ, मैक्सिममली हम लोगों ने जो लोकेशंस का करना था यहाँ पे हमने किया है। वी मेड श्योर कि जो भी हमारा आइडियलिस्ट प्लान था हम उसको मैक्सिमम तक लेकर जा सकें। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में गाना रिलीज़ हुआ, वो किसकी चॉइस थी? सर जो ताहिर अब्बास हैं, ही इज़ द सिंगर, नॉट जस्ट आ सिंगर, वो कोई प्रेजेंटर नहीं है, वो एक विजनरी इंसान है, ठीक है। तो हमारा जो इख्तलाफ था हर दफ़ा के PSL से वो भी यही था, और फिर हमारा ये एजेंडा था इस दफ़ा कि हम हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करें। हमारी पूरी कोशिश थी कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इलाकाई ज़ुबान की, सूबाई ज़ुबान की और कौमी ज़ुबान की होनी चाहिए, एंड वी मेड इट पॉसिबल समहाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। गाना काफ़ी बेहतर था। हमारे पास बाकी साथी भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। पूरी टीम को हम चाह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कराएं। सर बताइएगा, आपका आप लोगों ने मिल के इसको सपोर्ट किया, गाने को रिलीज़ किया, बजट कितना था? देखिए, बजट होता है आपके रिसोर्सेज के मुताबिक, और आपने मिनिमम के अंदर मैक्सिमम प्रोड्यूस करना होता है। चूँकि ये कुछ थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, आप इनको रिवील नहीं कर सकते एट ए टाइम सबको बताने के लिए, क्योंकि हर कोई अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मैक्सिमम उसके अंदर से बेनिफिट गेन करने की कोशिश करता है। बस ये मैं बता सकता हूँ कि ये एक जो ब्रांड्स बजट लगाती हैं, ये शायद उसका 10% बजट भी नहीं होगा जिसके अंदर ये सब कंप्लीट किया गया है। एसोसिएट डायरेक्टर, उनसे पूछते हैं। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तो किस किस लोकेशन पे प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो आती है या कहीं ना कहीं पे? एक बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में ये प्रोजेक्ट करना है एक बड़ी बात है, और इसमें इतनी वेरिएशंस हैं इस गाने में, इसमें इतने सीक्वेंस है, पूरे पाकिस्तान का कल्चर दिखाना है। एक ये जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड गाना नहीं है, इसमें बहुत सारी हमने स्टोरीज, कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाई है, और गाने के हिसाब से पूरे कल्चर को, पाकिस्तान को दिखाया है। तो खैर सेकंड बात ये है कि ये ताहिर भाई को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस चीज़ को सिंपली बस बातों तक नहीं रखा, बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया है। ताहिर अब्बास से पूछते हैं कि कुछ थोड़े से इनके जो गाने के बोल हैं वो सुनते हैं। ताहिर साहब, कुछ जो आपने गाना रिलीज़ किया उसके कुछ बोल? खेलो रे खेलो भैया, खेल प्यार का है खेल, जहाँ लड़ा और खेल जा, खेल तेरा इश्क है तू जीत जा और खेल जा, खेल अपनी आन है, खेल अपनी शान है, जीत की मंजिल है जो वो तेरा पाकिस्तान है, वो मेरा पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है, यूं खेल पाकिस्तान के तू मान को बढ़ा, खेलो रे खेलो भैया, खेलो रे खेलो भैया। बहुत शुक्रिया जी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी पुश कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले।